जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु महाराज के पावन चरणों में और सारी संगत के साथ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज आपने इतना प्यारा मौका दिया मुझे। आज सोमवार का दिन, बहुत बड़ी पूर्णमासी, जिस पूर्णमासी में हमेशा जब आपकी बेटी आपको चांद में देखती है और आप उसको बहुत सुंदर से दर्शन देते हैं चांद में। उसके लिए भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी मैंने पूर्णिमा के दिन चांद को देखा तो महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप में दर्शन दिए। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आज वाला शुक्राना सत्संग बहुत सारे साक्षात दर्शनों की जो ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को दी, ये नियामतें बख्शी, उसके लिए गुरुजी जितना शुक्राना करे आपकी बेटी उतना ही कम है। लास्ट वेडनेसडे की बात है, लास्ट टू लास्ट वेडनेसडे की बात है संगत जी, 17 तारीख की। मुझे एक संगत, मेरी फ्रेंड है, उसके घर जाना था। महाराज बहुत सारे कारज रचते हैं जब वो आपको फ्री करते हैं। लाइक अभी मेरे कामों का थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, बिकॉज कहीं पे किसी रीज़न से डिले है, कहीं पे किसी रीज़न से डिले है, बट महाराज आपको अपनी संगत के घर भेजते हैं बहुत सारा उनका कल्याण करने के लिए, उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए, और आपसे सेवा लेते हैं। सेवा भी महाराज उसी को देते हैं जिसके कोई कर्म कटवाने होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी महाराज, आप मुझे ये सेवा देते हैं, उसी से मेरे कर्मों को कटवा देते हैं, अपनी संगत के घर भेजते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनसे मुझे दिलवाते हैं और मुझे उनसे दिलवाते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। 17th को मुझे, मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर जाना था, वो गुरु संगत में है। उसको मैंने महाराज की जो बुक है दिव्य आभा पावन ग्रंथ, वो दिया हुआ था। उसने वो कंप्लीट कर लिया था और संगत जी मेरे से किसी और ने मांगा हुआ था। मैंने गुरुजी को बस यही बोला था कि गुरुजी ये जो आपके पावन ग्रंथ हैं, आपकी जो बुक्स हैं, ये आपने ब्लेस की हुई हैं, इनको रोटेट करते रहना चाहिए ताकि हर किसी के घर आपकी ब्लेसिंग्स पहुँचे। और मैंने मीन्स महाराज ने ही मुझे ये सोची दी, हालांकि मेरी तो क्या ही औकात है। महाराज ने ही मुझे ये सोचियाँ दी कि जब भी कोई तुमसे कोई बुक मांगे तो तुम उसको बुक दो और उनको ये इंश्योर करो कि वो बुक को पढ़ के आपको वो रिटर्न करें और फिर आप उसको अगली संगत को दो। वही हुआ, उसने वो दिव्य आभा का पूरा ग्रंथ पूर्ण कर लिया था। मैं उसके घर गई। संगत जी मुझे आजकल बहुत सारी मैजिकल मोमेंट्स होती हैं मेरे साथ। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था सबको कि गुरु महाराज बहुत प्यारी टेलीपैथीज करते हैं आजकल। हर छोटी सी बात जो मेरे मन में आती है, मेरे को उसी की पोस्ट आ जाती है और मेरे पास वो सेम चीज़ हो जाती है मेरे साथ। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसके घर जाना है और 3 साढ़े 3 का टाइम डिसाइड हुआ, संगत जी हम लोग बैठे थे ड्राइंग रूम में और शी मेड अ कोल्ड कॉफ़ी फॉर मी। और उसने कोल्ड कॉफ़ी के साथ मेरे सामने कुरकुरे रख दिए। और संगत जी 2 दिन पहले ना मुझे छोटे से काना नज़र आते हैं और उन्होंने बहुत सारे कुरकुरे के छोटे छोटे पैकेट्स का हाथ डाला होता है अपने गले में और वो कहते हैं कि ये लो कुरकुरे खा लो, बहुत दिन से तुमने ये खाए नहीं है। एंड इट्स बीन ईयर्स, मैं बहुत ज़्यादा मंचिंग नहीं करती तो मैंने खाए भी नहीं थे कुरकुरे, बहुत साल हो गए। तो उसने जैसे ही मेरे सामने रखे और मैंने उसको उसी वक्त वो पोज दिखाई एंड शी वॉज ऑल्सो मेस्मराइज। तो मैंने उसको बताया कि ये तो बहुत दिन से डिसाइड हो गया था गुरु महाराज कि मुझे यहाँ भेजेंगे और तुम मुझे कोल्ड कॉफ़ी के साथ कुरकुरे खिलाओगे। शुक्राना गुरु जी। और हम बैठे गुरु महाराज, हम लोग 3 साढ़े 3 घंटे बैठे रहे, सिवाय गुरु महाराज की बातों के, उनकी उस्तत, उनकी वड्याई और उनके सत्संग शेयर करते रहे एक दूसरे के साथ बैठ के।
उसकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी, तो उसको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी अमृत वेला से। तो वो गुरु महाराज को एक दिन पहले बोलती है कि गुरुजी आप मुझे कोई रास्ता समझाइए कि मुझे ये अमृत वेला कैसे करना है, कोई हो जो मुझे गाइड कर दे। और महाराज ने अपनी इस बेटी को भेजा उसके घर, ताकि मीन्स फिर मैंने उसको हर चीज़ समझाई, तो वो बहुत खुश हो गई और फिर उसने नेक्स्ट डे से अमृत वेला स्टार्ट किया। सो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब हमारे कर्म बहुत भारी होते हैं, किसी किसी को अमृत वेला बख्शते हैं महाराज। और जनरली तो गुरुजी यही कहते थे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ याद करते हो वही वेला अमृत वेला है। जब तुम मेरे ध्यान में आते हो या मुझे अपने ध्यान में लाते हो, वो टाइम अमृत वेला है, चाहे वो किसी भी दिन हो। बट हाँ, जब हमारे कर्म बहुत ख़राब होते हैं तो महाराज फिर हमें अमृत वेला बख्शते हैं, उसके लिए वो हमें उठाते हैं। और उसके लिए भी हमें, हमारे में इतनी औकात नहीं है कि हम उठ सकें या हम नाम जप कर सकें, सिमरन कर सकें महाराज का। बट ये वो नियामतें हैं, वो जो बख्शते हैं तभी आपको उठाते हैं। मेरे को तो पौने 3 साल हो गए, मैं आज तक कभी भी अलार्म नहीं लगाया, सिर्फ महाराज को रात को कह के सोती हूँ, गुरुजी प्लीज़ सुबह उठा देना जितने बजे आपको ठीक लगे। बस ये कह के सोती हूँ। महाराज की मौज है, वो कभी 2 बजे उठाएं, कभी 2:30 उठाएं, कभी 3 उठाएं, जब थकी होती हूँ तो 5:30 भी उठाते हैं। और जब उनको लगता है कि आज बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो वो उठाते भी नहीं हैं, सुबह 7 बजे उठा के। और फिर भी वैसे ही स्टार्ट करती हूँ अपना दिन, जपजी साहब के पाठ से, और पूरा अमृत वेला करती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने ये अमृत वेला बख्शा। और कैसे आप हर एक चीज़ को समझते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो कितनी रेस्ट मांग रही है, आप काम से थक के आए हो, आप कितने बजे उठ पाओगे। सो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। एंड संजय जी, जब हम वहाँ पे बैठे होते हैं तो उसके ड्राइंग रूम के बाहर बहुत सुंदर सी बालकनी थी, उसमें उसने एक झूला लगाया हुआ था। संगत जी, जब हम बात करें, एकदम से मेरा ध्यान महाराज झूले की तरफ लेके जाते हैं, और वो झूला संगत जी उस दिन बिल्कुल भी हवा नहीं थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। और जैसे ही मैंने महाराज को याद किया, वो झूला हिलने लग गया। संगत जी, गुरुजी आए और उस झूले पे विराजमान हो गए, इतना अमेजिंग था वो। और वो मुझे कहती है कि दीदी आप बार बार बाहर क्यों देख रहे हो। तो मैंने उसको यही बोला कि नंदिनी देखो, बाहर गुरु महाराज आज इस झूले पे विराजमान है, साक्षात वो हम अपनी दोनों बेटियों के साथ विराजमान है, और वो हमारी हर एक बात को सुन रहे हैं, और वो हमें ब्लेसिंग्स देने आए हैं। संगत जी, वो झूला कितनी देर तक हिलता रहा हिलता रहा, और फिर जब जाने का टाइम हुआ, मीन्स फिर वो झूला हिलना बंद हो गया। सो शुक्राना गुरुजी। और उस दिन हमें बहुत सारी फ्रेगरेंस आई, और फ्रेगरेंस का तो ये इतना सुंदर मंज़र है कि जब भी गुरु महाराज का ये जो ब्लेस्ड घर है, इसमें कोई भी संगत आती है या मेरे कोई नेबर्स आते हैं, और वो एंटर करते सबसे पहली बात यही बोलते हैं कि आपके घर में बहुत खुशबू है। यहाँ पे स्वयं गुरुजी महाराज साक्षात साक्षात विराजमान है। कोई भी आए संगत जी मेरे घर, हर किसी को इतनी प्यारी खुशबू आती है महाराज की। हालांकि मैं तो इस घर में हमेशा ही रहती हूँ, मुझे नहीं फील होता, बट मुझे तो महाराज की प्रेजेंस हमेशा ही रहती है मेरे आसपास। मुझे लगता है कि रात को भी वो वॉक करते हैं, मूव करते हैं इस घर में, चलते हैं, और मुझे हर चीज़ में उनकी प्रेजेंस फील होती है। जो भी स्वरूप घर पे लगे हैं, हर एक स्वरूप के एक्सप्रेशंस, जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो वो एक्सप्रेशंस भी वैसे ही हो जाते हैं कि जैसे वो मेरी बातें बहुत बहुत ध्यान लगा के सुन रहे हैं। और ऐसे ही मेरे बिल्कुल नेबर्स हैं, क्योंकि अभी न्यू शिफ्ट हुई हूँ तो कोई इतना नहीं जानता, तो एक दिन वो भी घर आए और उन्होंने भी यही बोला कि आपके घर जितने भी स्वरूप हैं, साक्षात ऐसे लगता है महाराज स्वयं इनमें विराजमान हैं, और वो आपसे बातें कर रहे हैं और आपकी हर एक बात को सुनते हैं। ऐसे लगता है कि वो लाइव उन स्वरूप में बैठे हैं यहाँ पे। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और
उस दिन बहुत अच्छा हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ऐसे लगा कि बहुत सारी बातें दो बेटियां कर रही हैं अपने पिता के लिए और उनकी वडियाई कर रही हैं। सो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैंने उससे वो दिव्याभा का ग्रंथ लिया, बट मैंने उसको फिर एक और बुक गिफ्ट की, सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी। सो वो बहुत बहुत सुंदर बुक है, अमेजिंग बुक है। इतने प्यारे सत्संग हैं उसमें, और जो उनकी लाइफ है वो इतनी सुंदर कोरिलेट करती है मेरी लाइफ से। जब मैंने उसको पढ़ा तो ऐसे लगा जैसे ये मेरी ही कहानी किसी ने इस बुक में पूरी की पूरी ऐसे ही उतार के रख दी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर एक दिन बहुत सुंदर सी चीज़ हुई, फादर्स डे वाले दिन मैंने अपना लास्ट सत्संग फादर्स डे वाले दिन शेयर किया था। एंड संगत जी उस दिन क्या हुआ, मेरे टीवी पे सॉन्ग चल रहा था, गुरु जी दर्शन दो, गुरु जी दर्शन दो, और ये भजन चल रहा था। और मैंने उस दिन आलू के परांठे बनाए, और मैं जैसे ही खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठी उसी वक्त संगत जी मेरी बेल रिंग होती है, डोर बेल। और एक संगत आंटी, उनकी बेटी मेरे घर आती है, और वो डाइनिंग टेबल पे ही मेरे साथ बैठ जाती है। मैंने उसको कहा कि तुम कुछ खाओगे, तो वो बोलती है कि नहीं। और कहती मैं आपके लिए पाव भाजी लाई हूँ। एंड संगत जी फिर वही चीज़ हुई कि 2 दिन पहले मुझे एक बहुत क्यूट सा बच्चा पाव भाजी के रूप में मुझे नाचता दिखता है। और वही बात है कि महाराज जो भी चीज़ मुझे दिखाते हैं वो मेरे पास पहुंच जाती है किसी न किसी वे से। सो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मैंने वो लिया, और हम बैठे रहे। संगत जी उस दिन इतना अमेजिंग था मुझे, मीन्स लगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो स्वयं मेरे गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी के साथ फादर्स डे मनाने आए थे, उस मीन्स संगत की बेटी के रूप में। और टी शर्ट और लोअर पहन के आए, और मेरे को फील हो रहा था कि आज स्वयं महाराज आए हैं। उसने इतनी प्यारी बातें की, फिर वो बेडरूम में आ गई मेरे साथ, मीन्स। और फिर मैंने उसको बोला कि तुम कुछ खाओगे, तो वो बोलती है कि, मैंने कहा आइसक्रीम खानी है, तो वो बोलती है कि हाँ। तो मैंने कहा चलो आज गुरुजी का बर्थडे है, हम आइसक्रीम केक मंगवाते हैं। संगत जी हमने केक ऑर्डर किया, वो आया, हमने गुरु महाराज के साथ केक कटिंग की, उनके फादर्स डे पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेशंस की हमने। और फिर हमने उस केक को खाया, और वो 5 सवा 5 बजे चली गई। संगत जी 2 सवा 2 बजे वो आई थी, और इतनी देर मेरे साथ उसने टाइम स्पेंड किया। और जब वो चली गई ना, फिर उसके बाद जब मैं आराम से शांति से बैठी, तो फिर महाराज टेलीपैथीज करते हैं, तू मैनू बहुत याद कर दी सी ना, और तू अपने पापा को भी बहुत मिस कर रही थी। देख मैं आया सी अज, तेरे नाल फादर्स डे मना के गया, मैं तेरे कोल बैठा सी, मैं तेरे नाल सारा कुछ किया। एंड संगत जी मुझे एक बहुत प्यारी पोस्ट आती है, एक दिन मुझे दीदी कहते हैं, एक संगत दीदी कि बड़े मंदिर जाना है इस बार बर्थडे पे गुरु महाराज के। तो मैंने बोला कि हाँ ज़रूर जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत सुंदर बन के जाना है, मेरे महाराज का जन्मदिन है, इतना बड़ा त्यौहार है हमारे लिए। तो मैंने कहा इससे बड़ा तो पर्व ही क्या होगा महाराज की बेटियों के लिए। मैं कहा मैं तो बहुत सुंदर बन के जाऊंगी, तैयार होके जाऊंगी, और मैंने कहा मुझे तो मेहंदी भी लगवानी है। तो मैं ना यही बातें उनको बता रही हूँ संगत जी। और उसके थोड़ी दिन बाद, रेदर 2 डेज के बाद, मुझे एक बहुत प्यारी पोस्ट आती है, और छोटी सी बच्ची नज़र आती है, और वो अपने पापा को बोलती है कि पापा मुझे प्लीज़ मेहंदी लगा दो ना। तो उसके पापा ना उसको मेहंदी लगाते हैं संगत जी, और वो तो अनजान होते हैं ना, तो वो अच्छी सी मेहंदी नहीं लगाते उसके हाथों पे। तो वो उसका मन बहुत उदास हो जाता है, और वो अपसेट हो जाती है, और फिर वो कहती है कि नहीं पापा मुझे ब्यूटीफुल मेहंदी लगवानी है। सो वो एक किसी को हायर करते हैं, और वो आती है उनके घर, और वो उसके हाथों में मेहंदी लगा के जाती है। और संगत जी आप देखो कि जो मेरे मन के भाव होते हैं ना, वो महाराज मुझे हर एक टेलीपैथी में मुझे वो सुना देते हैं वो चीज़ें। महाराज ने अपने बर्थडे से पहले मुझे चूड़ियाँ गिफ्ट कर दी कि तुम्हें इतनी सुंदर घुंघरुओं वाली चूड़ियाँ पहन के आनी है।
मेहंदी लगवा के आना है। और कल फिर से एक बहुत प्यारी पोस्ट आती है, तो वो मुझे उस पोस्ट में आता है कि वो छोटी सी बच्ची वो सलून जाती है और वो अपना हेयर्स बनवाती है, सब कुछ तैयार होती है और फिर वो नेल्स लगवाती है। और मीन्स मेरे पास वो पोस्ट आती है और मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि आप कैसे मेरे मन की बातों को समझते हैं, कैसे उनको मेरे तक पहुंचा देते हैं कि जो तुम्हारे मन के भाव हैं ये मैं सब जानता हूँ। वो एक बहुत प्यारा भजन है। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे संगत ने वो सुना भी होगा, अंतर्यामी नु दसा की हाल अपना। तो वही बात है कि ये हमारे इतने अंतर्यामी भगवान है कि हमें इनको कुछ भी बताना नहीं पड़ता। वो हमारी रग रग से, हमारे हर पल, हमारे दिमाग में जो चल रहा है उस हर एक चीज़ को वो समझते हैं। और वो आपके सामने उन चीज़ों को लाकर भी रख देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और इतना प्यारा आपने फादर्स डे मनाया, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद निर्जला आकाशी का पर्व आया, तो उस दिन संगत जी फुल डे मैं घर थी, मुझे बहुत सारा कंप्यूटर पे काम था, तो मैं बहुत सारे एस्टिमेट्स बिलिंग्स करनी थी, तो मैं करती रही बैठ के। और मैंने अपने ड्राइवर को भी मना कर दिया। मेरे मन में ये विचार चल रहा है कि आज तो निर्जला आकाशी है गुरु महाराज, और आज आपकी बेटी कहीं पे भी बाहर नहीं गई और कोई दान पुण्य नहीं किया, किसी को कुछ नहीं खिलाया। बट आप प्लीज़, और ये तो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा पर्व है, तो आप कान्हा जी से मेरे लिए माफ़ी मांगना और उन्हें कहना कि आज आपकी बेटी नहीं जा पाई कहीं पे भी। एंड संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे साथ एक बहुत अमेजिंग चीज़ होती है। सुबह सुबह मेरी मेड आती है घर पे, वो हमेशा मेरे से चाय मांगती हैं और वो बैठ जाती हैं वहाँ पे और वो मुझे कहते हैं आज मुझे कुछ ठंडा शरबत पिला दो। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मुझसे ये बात बोलती हैं। और मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे महाराज नहीं है। आजकल मीन्स मुझे जब हम बोलते हैं ना हर हर महादेव, तो उसका मतलब होता है कि हर हर एक में आपको स्वयं महादेव ही नज़र आते हैं। मीन्स जब उन्होंने मेरे से शरबत मांगा, तो मैं जब उनको मैंने दिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए संगत जी। और मैं सोचने पे मीन्स मजबूर हो गई कि कल निर्जला काशी थी, मैं कहीं नहीं जा पाई और आज आप स्वयं आ गए मेरे घर शरबत पीने। वो भजन भी मुझे बहुत बार आता है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। और मैं तो यही कहती हूँ कि हर रोज़ मेरा ये भगवान इतना प्यारा है कि ये हर रोज़ किसी ना किसी रूप में मेरे घर आते हैं, ज़रूर आते हैं और साक्षात साक्षात दर्शन दे के आते हैं, देने आते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे नेबर्स ने बेल मारी और वो मुझे कहते हैं कि ये निर्जला आकाशी का पूरा प्रसाद है, ये मैं आपके लिए लाई हूँ और आप इसको खाएं। महाराज, आपने जो सेवा लेनी थी वो भी आप खुद ही लेने आ गए, और जो आपने लंगर प्रसाद और जो प्रसाद मेरे तक पहुंचाना था वो भी आपने घर पे ही पहुंचा दिया। आपने मेरी निर्जला आकाशी जो थी उसको भी ब्लेस कर दिया। और कहते हैं ना, जब तुम एक को मानते हो, गुरु महाराज के वचनों में भी ये चीज़ है कि जब तुम एक को मानते हो और उसी को शिद्दत से तुम उसी से सब चीज़ें की आस रखते हो, तो स्वयं भगवान आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचा देते हैं। बार बार दर दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं मंदिरों में भटकने की, कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास हर किसी पे करें, पूजें हर किसी को, बट आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक को ही माने और एक से ही सारी आस रखें, एक पे ही भरोसा रखें, तो आप सारे के सारे देवी देवता, जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज़ आती है कि जो महाशिव हैं, जो हमारे महाशिव हैं, सारे देवी देवता उनके अंडर हैं, सब के सब उनको नतमस्तक होते हैं। अगर आप
सुप्रीम पावर को ही मानने लग जाते हैं, तो सारे देवी देवताओं की कृपा तो ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाती है। चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो विष्णु भक्ति हो, माता रानी की भक्ति हो, चाहे किसी भी रूप में हो, हर किसी में सिर्फ एक ही महाशक्ति विराजमान है, जो पार ब्रह्म है, निर्विकार है, वो निर्विरोध है, वो हर चीज़ में व्यापक है। सो आप उन्हीं को माने और उन्हीं से ही अपनी सारी बातें करें संगत जी। वो खुद ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि सब चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आने लग जाती हैं। जैसे मेरे पास, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी ब्लेस जगह का प्रसाद है, वो मेरे पास अपने आप महाराज पहुंचा देते हैं। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो उज्जैन महाकाल का मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो मणि महेश हो, चाहे वो अयोध्या हो, हर जगह से महाराज अपनी इस बेटी के घर हर जगह का प्रसाद पहुंचाते हैं और ब्लेसिंग्स पहुंचाते हैं। सो शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप इतनी कृपा बरसाते हैं। और संगत जी, फिर मेरे पास एक दिन एक मैसेज आता है कि आज तुमसे कोई भी अगर खाना मांगे तो तुमने उसको ना नहीं करनी। तो सारा दिन निकल गया संगत जी, और मेरे सामने ऐसा कोई शख्स नहीं आया, ना मेरे पास ऐसा कोई इंसान आया जिसने मेरे से ये चीज़ मांगी हो। बट जैसी रात हुई संगत जी, 9 बजे के करीब, और मैंने उससे पहले ना, पता नहीं, मैं आराम से बैठी थी। जनरली मैं डिनर्स रेडी नहीं करती हूँ, आई जस्ट डू लंच। तो उस दिन मेरे को अंदर से मुझे एक टेलीपैथी हुई कि आज तुम सब्जी बनाओ। और मैंने छोटी छोटी जो बैंगनियाँ होती हैं वो मैंने भर के बनानी थी। सो पहले मैंने उसका मसाला रेडी किया और संगत जी मैंने उसको रख दिया ठंडा होने के लिए, फिर मैं बाद में भरूंगी। बट उसी दौरान मेरे पास कॉल आती है, वो भी गुरु संगत में से हैं, मेरे एक फ्रेंड अंकल हैं, उनकी कॉल आती है मेरे पास और वो कहते हैं कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था और मैं आ रहा हूँ और मीन्स मुझे डिनर करवा दो। संगत जी, मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ कि उन्होंने मुझे ये बात बोली हो। और उसी वक्त मुझे महाराज का वो जो मैसेज होता है वो मेरे को स्ट्राइक करता है कि आज गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया था कि आज कोई भी तुमसे खाना मांगेगा, तुम उसको खाने से मना मत करना, तुम उसको खाना देना। और संगत जी, मैं उसी वक्त उठती हूँ, मैं फटाफट से महाराज को आह्वान करती हूँ कि मुझे, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं कुछ भी बना पाऊँ, बट मैं फटाफट से वो भर के वो बैंगनियाँ बना देती हूँ और वो सब रेडी हो जाता है। रायता डालती हूँ और उसी वक्त ही आटा गूंदा और वो आए, उनको मैंने डिनर करवाया एंड ही लेफ्ट। मेरे को उसके बाद संगत जी जब मैं बैठती हूँ तो फिर मेरे को नेक्स्ट डे मुझे एक मैसेज आता है कि तुम्हारी सेवा सफल है, जो तुमने सेवा की वो मुझे कबूल है और ये तुम्हारी जो सेवा है ये सफल हुई। सो शुक्राना गुरुजी, सेवा देते भी आप हैं, उसको करवाने वाले भी आप, क्षमता भी आप ही बख्शते हैं। हमारी तो इतनी औकात ही कहाँ है कि हम कुछ सेवा कर सके, ना हमारे में इतना सामर्थ्य है। बट ये सेवा देने वाले भी आप, करवाने वाले भी आप, और उसको फिर उसको सफल करवाने वाले भी आप ही हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और लास्ट वीक संगत जी बहुत ही अमेजिंग गया, पूरा का पूरा वीक महाराज ने इतनी सेवा बख्शी खाने की। कभी भी कोई भी संगत मेरे घर आ जाती थी और मीन्स गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारी सेवा खाने की ली। गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर रोज़ शाम को मैंने बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। सो गुरुजी ने इतनी सेवा ली है इस पूरे हफ्ते में और इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने की मेरे से बनवाई और इतनी झटपट चीज़ें बन जाती थी। सो मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी, ये जो घर है ये आपका घर है, ये आपकी संगत के लिए आपने मुझे दिया है। सो मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। सो ये आपने बख्शा है और इसमें जो संगत जैसे आना चाहे मोस्ट वेलकम है। क्योंकि ये मेरा तो है ही नहीं, आप सेवा करवा रहे हैं और आपकी बेटी से करवा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमें सेवा नहीं मिलती,
हमें दरबार में सेवा नहीं मिलती, हमें ऐसे सेवा नहीं मिलती। बट संगत जी, महाराज की सेवा लेने के बहुत बहुत अनोखे तरीके हैं। वो आपको किसी के घर जल प्रसाद पहुंचाकर भी आपसे सेवा ले लेते हैं, किसी को कुछ भी खिलवा के भी आपसे सेवा ले लेते हैं। और मीन्स वो घर बैठे बैठे उनकी मौज आए तो आपसे घर बैठे बैठे भी वो आपसे इतनी सेवा ले लेते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत हो। उनके कर्म कटवाने के तरीके बहुत बहुत अद्भुत हैं। और जब मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ रोज़ रात को बैठ के, तो उसमें भी इतने सुंदर प्रसंग चल रहे हैं आजकल शिव और पार्वती माँ के। और मुझे इतने सुंदर साक्षात दर्शन होते हैं शिव जी के और पार्वती माँ के आजकल। जब भी मैं महाराज के चरणों पे तिलक करती हूँ तो उसमें कभी ओम बन जाता है, कभी 7 बन जाता है, एक दिन डमरू बन गया। और जो मेरा लोटा है, आज जब मैंने सुबह सुबह अपने लोटे को उठाया तो उसके ढक्कन पे ओम इतना सुंदर बना हुआ है और 7 इतना क्लियर 7। और संगत जी, 7 का तो ये हाल है, एक दिन मैं एक मैंगो खाने लगी तो उस पे इतना बड़ा 7 बना हुआ। ऐसे ही एक दिन मैंने अपना लोटा उठाया, उस पे 7 तो इतनी बार बनता है कि हर चीज़ में 7 नज़र आता है मुझे। और बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है जो आप ये नियामतें बख्श रहे हैं मुझे। और मीन्स वो जो मेरी मेड है वो इतने एक दिन संगत जी महाराज ने बहुत बड़े कष्ट से मुझे बचाया। उस दिन आई थिंक सो शनिवार का दिन था और सुबह सुबह मेरी मेड ने तवा उठाया साफ़ करने के लिए। संगत जी, वो हैंडल उनके हाथ में आ गया और वो इतनी ज़ोर से गिरा, मुझे लगा कि शायद उनके पाँव पे गिरा होगा। बट मैं महाराज के रूम में बैठी थी, मंत्र जाप कर रही थी बैठी बैठी। और जब मैं भाग के उठ के गई तो देखा तो बहुत बहुत बचाव किया गुरुजी ने और उनको कुछ भी हार्म नहीं हुआ। और नीचे मुझे लगा टाइल्स टूट जाएंगी, बहुत भारी तवा है, बट टाइल का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसी दिन उससे एक दिन पहले संगत जी, जब मैं काम कर रही थी, निर्जला आकाशी वाले दिन की बात है, तो जब मैं काम कर रही थी अपने कंप्यूटर पे तो मैंने एक दाल, वीरवार की बात है, मैंने दाल रखी कुकर में और बहुत देर हो गई, वो सीटी नहीं बजी। एकदम से गुरुजी मुझे थॉट देते हैं कि जाओ तुम अपना कुकर चेक करो। एंड संगत जी, जैसे ही मैंने कुकर चेक किया वो प्रॉपरली बंद नहीं था और उसमें इतना मेजर ब्लास्ट होना था, मीन्स मैं आपको बता नहीं सकती। महाराज ने कैसे मेरे से उसको उठवाया और मैंने सिंक में रखा, फटाफट से उसमें से आहिस्ते आहिस्ते मैंने उसकी स्टीम निकाली। बट शुक्राना है गुरुजी महाराज, मैंने फिर वो कुकर चेंज किया और दूसरे कुकर में उसको दाल को चढ़ाया। बट शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़े 2 हादसे होने थे और आपने उन दोनों हादसों से अपनी इस बेटी को बचाया। और कुछ दिन से लास्ट वीक संगत जी बहुत सुंदर चीज़ गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे। पहले तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी अर्थियाँ दिखाई। सो उसके लिए भी कहते हैं कि ये बड़ा शुभ संकेत होता है। सो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और एक दिन गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिए, बहुत बहुत सुंदर एक मुझे शख्स नज़र आया, उसमें इतने गौर वर्ण जैसे शिव जी हैं, बिल्कुल वाइट वैसे उनका चेहरा मुझे नज़र आया। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा सपना याद नहीं है, बट मुझे बहुत ही सुंदर दर्शन दिए गुरु महाराज ने। और जब भी हम एक साइट पे जाते थे संगत जी, हमें बहुत सारी चीज़ों के दर्शन हुए। कभी हमारे आगे से नेवला चला जाता था और एक बहुत बड़ी लीजर्ड होती है, ड्रैगन लीजर्ड। संगत जी, एक दिन वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल आगे आ गई एंड हमारी गाड़ी की स्पीड भी फास्ट थी और मैंने उसी वक्त जय गुरु जी बोला, बहुत ज़ोर से जय गुरु जी बोला और वो फटाफट पीछे को टर्न कर गई। अगर वो पीछे ना टर्न करती गुरु जी, मीन्स संगत जी, वो हमारी गाड़ी के नीचे आ जाती और बहुत बड़ा पाप था जो हमारे सिर पे चढ़ जाना था। सो शुक्राना मालिक, आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा और उसकी जान बचाई। उसके लिए भी ये सारे जीव जंतु हमारे महाशिव के गण हैं और आप उनको अपनी गोद में समाये रखते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसा हमारे साथ 2 बार हुआ। फिर मैंने अपने ड्राइवर के बोला कि तुम इस रास्ते पे
बहुत स्लो कार चलाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। कभी नील गाय हमारे सामने आ जाती है, कभी वो ड्रैगन लीजर्ड आ जाती है, कभी नेवले आ जाते हैं। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और 2 बार तो बर्ड्स आ गए। एक दिन एक छोटा सा बेबी एक बर्ड का, संगत जी, वो हमारी गाड़ी के सामने आ गया टोल पे। मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि तुम इसको हटाओ, इसको प्यार से साइड में रखो ताकि ये किसी के नीचे ना आ जाए। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ये जो पहले हर एक जानवर से मुझे डर लगता था, बट अब जब से ये पता है, हम पता तो पहले से भी था, बट अब एक दया भाव, हर रोज़ एक मैसेज देखने को मिलता है कि पशुओं पर दया करो। और हर एक चीज़ को देख के मुझे वो जो दया भाव, ये करुणा, ये सब ये आपने दी है गुरुजी। इतना प्यार मुझे आता है हर एक चीज़ पे, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो। कोई भी चीज़ अगर घर के अंदर आ जाती है तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं उसको मारूं। मैं खुद ही महाराज से प्रार्थना करती हूँ, अगर कोई मक्खी या मच्छर भी आ जाता है, गुरुजी आप प्लीज़ इसको कहें ना कि ये बाहर चला जाए। और संगत जी वो वाकई में वैसी चीज़ होती है कि वो मेरे विंडो मीन्स मेरे डोर्स पे ही आके वो खड़े हो जाते हैं, और मैं डोर खोलती हूँ और वो खुद ब खुद बाहर चले जाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, आप कर्म नहीं खराब होने देते। और ये जो दया और करुणा आपने दी है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे सुंदर चीज़ जो आपने मुझे दी है वो है भरोसा। आपके ऊपर अटूट अटूट विश्वास। जैसी मर्जी मर्जी सिचुएशन हो, वट एवर द सिचुएशन इज़ टफ हार्ड, कोई आपको कैसे भी नीचा दिखाए, कैसे भी बिहेवियर्स करे, बट आप अपनी इस बेटी को डामाडोल नहीं होने देते। ये जो आपने अटूट विश्वास दिया है, इसको कायम रखें। और मैं यही कहूँगी कि हर किसी को, सारी संगत को आप ये भरोसा दान दें और अपना नाम दान दें, सिमरन बख्शें। और ये करुणा, ये दया का जो भाव, जब सारी सृष्टि में ये करुणा और दया का भाव हो जाएगा तो कहीं पे भी कुछ गलत चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि जब हमारे में ये भाव आ जाते हैं तो हम गलत कर ही नहीं सकते किसी के लिए भी। सो शुक्राना गुरुजी। और आपने आजकल मुझे बहुत सारे लोगों से बहुत बहुत दूर कर दिया है। एक बहुत साइलेंस जोन में आपने मुझे रख दिया है। ना मैं किसी को फ़ोन करती हूँ, मैं अपने घर में खुश हूँ जो आपने ब्लेस किया मुझे। और ना मैं किसी को फ़ोन करती हूँ, ना जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो बहुत सारे लोग, हम अगर चुगली निंदा ना भी करें, सामने वाला कर देता है। सो आप एक ही चीज़ हमें सुनाते हैं कि 3 च अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दुखों को बाहर कर दूंगा। और वो 3 च हैं, चीनी, चावल और चुगली। सो जब हम इन 3 च को बाहर निकाल देते हैं तो हमारी ज़िंदगी को आप बहुत खूबसूरत बना देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है निंदा, कि आप कहते हैं ना किसी की निंदा करो, और अगर कोई कर रहा है तो उसकी निंदा सुनो भी मत। सो आप निंदा और चुगली से दूर रहें तो महाराज के साथ कनेक्शंस बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं तो यही कहूँगी, गुरुजी ने मुझे बहुत सारा साइलेंस मोड दिया है। और मुझे इस घर में अगर कोई भी काम होता है, जब से मैं इस नए घर में आई हूँ तो एक सिलेंडर्स, हमारे यहाँ पे सिलेंडर्स का कुछ इशू चल रहा था और गैस इज़ थ्रू पाइपलाइन, तो मीटर्स लगे हुए थे। बट संगत जी वो बहुत देर से वो मीटर्स चालू नहीं करके गए थे। और मेरे मन में यही विचार आता है कि बहुत दिन से सिलेंडर लगाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो ये ख़त्म हो जाए। और महाराज ने सेवा दी हुई थी अपनी संगत की कि किसी को खाना देना था। सो एक दिन ऐसी मेरी बेल रिंग होती है और सोसाइटी ऑफिस से ही मेरे पास एक शख्स आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मेरे को गैस की रीडिंग लेनी है। तो मैंने उनको बोला कि अभी मेरी तो गैस ऑन ही नहीं है, मैं तो सिलेंडर से ही वर्क कर रही हूँ। एंड संगत जी, सिर्फ मेरे मन में कोई विचार आता है और महाराज खुद ब खुद उस इंसान को घर भेज देते हैं और वो सारी चीज़ें कर जाते हैं।
जो मेरे मन में चल रही होती हैं। सो मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी, इस घर को आपने ही संभाल रखा है, मैंने तो नहीं संभाल रखा। हर चीज़ जो भी मेरे मन में होती है वो इंसान मुझे नीचे ही मिल जाता है और वो खुद ब खुद ही घर आ जाते हैं। मैं किसी को फ़ोन नहीं करती, किसी को कुछ नहीं कहती। सो व्हेन यू गुरुजी एक ही बात सिखाते हैं कि जब आप फुली मेरे ऊपर अपनी ज़िंदगी को सरेंडर कर देते हैं, फिर तुम्हारे सारे कारज मैं खुद करता हूँ और फिर तुम्हारी ज़िंदगी को मैं खुद चलाता हूँ और तुम्हारे दिनों को मैं खुद हैंडल करता हूँ, उनको बैलेंस करता हूँ और उनको बहुत अच्छे से संवारता हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, मुझे तो कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, मेरे सब काम आप कर रहे हैं और मैं हर रोज़ आपको यही शुक्रिया करती हूँ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं आप गुरुजी, मेरा सिर्फ नाम हो रहा है और इस नाम को देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज कुछ बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स हमारी प्यारी सी रूहानी आंटी के लिए, गुरु महाराज की जो ब्लेस्ड बेटी है प्यारी सी, उसका बर्थडे है गुरुजी। मैं आज आपके कमल चरणों में आपसे उस बेटी के लिए अरदास करती हूँ। गुरु महाराज आप उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारा प्यार दें, उनकी फैमिली को बहुत अच्छी हेल्थ और प्यार की और हर चीज़ की ब्लेसिंग से नवाजें और उसकी आने वाली ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत कर दें। हर वो चीज़ जो वो डिज़र्व करती है आप उसको दें। वो बहुत प्यारा आपकी संगत की सेवा करती हैं। ये जो यूट्यूब का चैनल है गुरुजी की रूहानी रहमत, उन्होंने हमें बख्शा है जिस पे हम अपने ये सारे सत्संग शेयर करते हैं। एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक गुरु परिवार आपने दिया और उस गुरु परिवार की ये खासियत है कि वो हर एक के दुख सुख में सब शामिल हैं। किसी का सत्संग बहुत दिन नहीं आता तो मन में घबराहट भी होने लग जाती है कि क्या बात है, इन संगत आंटी का सत्संग नहीं आया। सो हम एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, हमने एक दूसरे को किसी ने नहीं देखा। बट ये जो प्यारा सा गुरु परिवार रूहानी आंटी की वजह से बना है, इसके लिए हम उनका अनंत कोटि शुक्रिया करते हैं। बहुत सारा थैंक यू एंड वी विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे रूहानी आंटी। गुरु महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। गुरु जी आपको बहुत अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से आपकी झोली को भर दें और बहुत सारे खजाने आप पे लुटाएं। और बस आपसे यही महाराज से अरदास करते हैं कि वो आपको अपनी सेवा में ऐसे ही लगाए रखें, संगत की सेवा में, और आप हम सब के सत्संग सारी दुनिया तक पहुंचाएं बहुत प्यार से। महाराज आपके इस चैनल को बुलंदियों पर लेके जाएं और आपको बहुत सारी तरक्कियां बख्शें। और इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और बस यही कहूँगी कि महाराज आप सब पर सरबत भला करो। आजकल बहुत बहुत दुख वाली चीज़ें सुनने को आ रही हैं, कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। आप सृष्टि के रचयिता है महाराज, सरबत दा भला करो, सारियां ते अपना मेर भरिया हाथ रखो, इस सृष्टि को आप संभालें क्योंकि हम कलयुग में हैं और कलयुग में पाप बहुत बढ़ गया है गुरुजी। हम तो बस यही कहेंगे, हमें आप अपने मंत्र जाप, अपने नामदान की सिमरन की सेवा बख्शें ताकि हम इस कलयुग में से ये भव सागर को पार करके आपके श्री चरणों में विलीन हो जाएं। और यही कहूँगी कि बस आप बहुत सारा प्यार दें पूरी संगत को और सबके खजाने भर दें। आज पूर्णमासी का दिन है और बस थोड़ा एक दिन रह गया जून का महीना ख़त्म होने में, इसके बाद आपका बर्थडे मंथ शुरू है। वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड फॉर योर बर्थडे गुरुजी। और बस यही कहूँगी सारी संगत को आप बुलावे भेजें अपने बड़े मंदिर के, अपने दरबार के, जहाँ जहाँ पे भी जो जो संगत है उन सब को आप अपने दरबार में बुलाएं, अपने सत्संग में बुलाएं और सबकी बहुत बहुत सारी झोलियाँ भर के भेजें। इन रिटर्न गिफ्ट हम आपको दे तो कुछ नहीं सकते, सिर्फ हम आपको अपना प्यार, अपना विश्वास और अपना सिमरन दे सकते हैं गुरुजी। बट आपके सब बच्चे
बच्चे आपसे बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट्स की आस रखते हैं। सो उन सब रिटर्न गिफ्ट्स के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर बर्थडे गुरुजी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इस प्यारी सी दात को बख्शने के लिए। और एंड में गुरुजी, आपकी तरफ से और पूरी संगत की तरफ से मैं आज रूहानी आंटी को उनके बर्थडे की ब्लेसिंग्स देती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे रूहानी आंटी। गुरु महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।